इस वीडियो में आप जानेंगे चतुर्भुज के बारे में डिटेल में, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्वाड्रिलेटरल। इस वीडियो में आप समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, समचतुर्भुज के बारे में भी जानेंगे और समलंब चतुर्भुज के बारे में भी जानेंगे। वर्ग किसे कहा जाता है, आयत किसे कहा जाता है, इन सभी चतुर्भुज में कोण कितने कितने डिग्री के होते हैं, टोटल कोण यानी टोटल एंगल कितने डिग्री का होता है, विकर्ण किसे कहा जाता है, इन सभी प्रॉपर्टी को अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल में तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जैक सर में। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज आखिर किसे कहा जाता है। तो चतुर्भुज को अगर हम लिखें तो किस तरह से लिखेंगे, चतुर्भुज हम इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से हम चतुर्भुज लिखते हैं। और इस चतुर्भुज का अगर मतलब निकालें तो चतुर का मतलब होता है चार और भुज का मतलब होता है भुजा। तो इसका मतलब ये हो गया कि चार भुजा, यानी कि चार भुजाएं जिसमें होंगी। भुजा को इंग्लिश में लाइन कहा जाता है, यानी कि रेखा यानी कि भुजा, और इंग्लिश में लाइन इसे कहते हैं। तो चार लाइनें जिसमें होंगी उसको हम चतुर्भुज कहेंगे। मगर चतुर्भुज का मतलब ये नहीं है कि चार लाइनें इस तरह से आप बना दीजिए, इसको आप चतुर्भुज नहीं कहेंगे। चतुर्भुज आप उसे कहेंगे जिसकी चारों लाइनें आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हों, इस तरह से मिली हुई हों। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इसमें चार लाइनें हैं, इसका मतलब ये चतुर्भुज है। और कोई भी दो लाइनें हो आपस में इस तरह से मिली हो, कहीं भी झुकी हो उठी हो, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन जिस भी पॉइंट से वो मिली हुई है दो लाइनें, वहां पे कोण बनता है, एंगल बनता है। यानी कि एक लाइन ये और एक लाइन ये दो आपस में यहाँ पर इस पॉइंट पे कनेक्ट हैं, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, कोई कोण बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा और यहाँ पे भी कोई एंगल बनेगा, यानी कि कोई कोण बनेगा। लेकिन ये कोण कितने कितने डिग्री के हैं उससे हमें मतलब नहीं है, वो आपके सवाल में जब भी जैसा होगा वैसा दिया होगा। मगर आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, यानी इन चारों कोणों को अगर आप जोड़ लीजिए तो टोटल कितना आएगा, तब आपके पास 360 डिग्री आएगा। ये आपको याद रखना है, यानी 360 यानी 360 डिग्री एंगल होता है अगर चारों कोणों को जोड़ दिया जाए। तो आप जान गए कि चार लाइनें होती हैं और उसमें चार कोण होते हैं, और चारों कोणों को अगर जोड़ लिया जाए आपस में तो वो 360 डिग्री होते हैं। इतनी बात आप समझ गए। अब चतुर्भुज किसी भी तरह का हो सकता है, आप जैसे भी बना दें, उल्टा सीधा किसी भी तरह से बना दें, ये भी चतुर्भुज है क्योंकि चार लाइन है। आप किसी भी तरह से इस तरह से बना दें, इस तरह से बना दें, ये भी चतुर्भुज है। आप किसी भी तरह से बना दें, अगर वो चार लाइनें हैं उसमें तो उसे चतुर्भुज कहा जाता है। ये बात आपको मालूम हो गई या पता चल गई है। और उसमें चार कोण होते हैं यानी चार एंगल होते हैं, और उन चारों ही एंगल को मिलाने पर 360 डिग्री आता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है। तो इसमें अब चतुर्भुज कुछ स्पेशल होते हैं, जिनकी स्पेशल आकृति होती है, उन्हें कुछ स्पेशल नाम भी दिए गए हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, और उसी पर कुछ सवाल आपको दिए जाते हैं मैथमेटिक्स में जिसको आप सॉल्व करते हैं। तो वो कौन कौन से चतुर्भुज हैं, आइए उन्हें हम जान लेते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि समांतर चतुर्भुज में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है और समांतर चतुर्भुज किस तरह से बनाया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाया जाता है, यहाँ आप देख लीजिए, इस तरह से लाइन खींचते हैं और इस तरह से खींचते हैं और एक इस तरह से खींचते हैं, यानी कि बेड़ी लाइनें रहती है दो और एक इस तरह से। ये एक इसका ओरिजिनल फिगर है, इस तरह से आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो आप और भी तरह से बना सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से ही बना सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर होता है, ये जो आकृति होती है, ये आयत को डिनोट करती है, आयत यानी कि रेक्टेंगल को दिखाती है। और ये जो आकृति होती है ये आपके समांतर चतुर्भुज को दिखाती है, इसलिए इसे इस तरह से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। आप इस तरह से बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखिए, ये समांतर चतुर्भुज है, ये इस तरह की आकृति समांतर चतुर्भुज होती है। और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है समांतर चतुर्भुज में कि इसके जो बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे ये जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे आप जितना भी आगे चले जाइए। और दूसरी चीज, ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है, और इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है यहाँ से ये पूरा, ये आप चाहे जितना आगे बढ़ते चले जाइए, ये भी गैप हमेशा बराबर रहेगा जितना भी आप आगे जाए या पीछे जाएं।
तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि ये समांतर चतुर्भुज की जो लाइनें होती हैं वो आप चाहे जितना आगे जाइए वो आगे जाके कहीं भी कनेक्ट नहीं होंगी और कहीं भी आगे जाके इनका डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं, यानी कि जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है कि समांतर चतुर्भुज जो होता है वो इस तरह से होता है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है उसे आप समझ लीजिए। समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। मान लीजिए ये लाइन 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली लाइन भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये वाली लाइन 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही सेंटीमीटर होगी, यानी कि इन दोनों लाइनों की जो लंबाई है वो बराबर होती है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। मान लीजिए ये वाला कोण आपको दिया गया है सवाल में कि ये कोण जो है वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो उसके सामने वाला कोण कितने डिग्री का है ये अगर आपसे पूछा जाए तो आप तभी बता सकते हैं जब आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी कि समांतर चतुर्भुज के सामने आमने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो आप तुरंत बता देंगे कि ये भी 60 डिग्री का ही होगा, क्योंकि यही समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है। ये वाला कोण आपको पता है तो ये बता सकते हैं, ये वाला पता है तो ये वाला बता सकते हैं, क्योंकि आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। और समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं, ये भी आपने देख लिया यहाँ पर। और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लीजिए। समांतर चतुर्भुज को बनाएंगे पहले आप इस तरह से, और उसके बाद इसमें विकर्ण होता है। विकर्ण किसे कहा जाता है? इसके बीच से इस तरह से जो लाइन खींची जाती है इस लाइन को विकर्ण कहा जाता है। आप समांतर चतुर्भुज को इस तरह से बनाने के बाद और एक लाइन को इस तरह से भी खींच सकते हैं, तो ये वाली जो लाइन जा रही है इसको भी विकर्ण कहा जाता है। अब इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी आप यहां समझ गए। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, अगर दो विकर्ण एक साथ खींच दिए जाएं, मान लीजिए ये पहले से खींचा हुआ है और दूसरा विकर्ण अगर हम इस तरह से खींच दें तो ये जो विकर्ण पहले वाला था ये इसको खींचने की वजह से ये दो बराबर भागों में कट गया, यानी कि दो बराबर भागों में विभाजित हो गया। इसकी जो लंबाई थी मान लीजिए 6 सेंटीमीटर थी तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया। और इसकी लंबाई मान लीजिए कितनी थी 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो आपको ये मानना है, ये समझना है कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर दो भागों में बांट देते हैं। तो इसकी टोटल लंबाई 8 सेंटीमीटर थी, तो इस वाले विकर्ण की वजह से ये दोनों कट गई, 4 सेंटीमीटर ये 4 ये हो गई। और इसकी मान लीजिए 6 थी टोटल, तो इस वाले विकर्ण को खींचने की वजह से ये दो बराबर भागों में बट गई, 3-3 में। उसी तरह से इसमें भी अगर इस तरह से खींच दें तो ये भी दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को बराबर बराबर काट देते हैं। तो आप इसको इस सिंबल से दिखा सकते हैं कि ये लाइन बराबर है, और यहाँ पे इस सिंबल से दिखा सकते हैं डबल लाइन खींच के कि ये लाइन और ये लाइन बराबर है, आपस में एक दूसरे को विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं विकर्ण एक दूसरे को समांतर चतुर्भुज में। और इसकी 3 प्रॉपर्टी फटाफट से हम इसको रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आने वाले जितने भी चतुर्भुज हैं इस वीडियो में वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि वो सभी इसी पर बेस हैं। तो इन तीनों ही प्रॉपर्टी को फिर से एक बार आप देख लीजिए कि इसकी जो सम्मुख भुजाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज की वो आपस में बराबर होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांट देते हैं। तो आपको समांतर चतुर्भुज अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और दूसरे चतुर्भुज को समझ लेते हैं। अब आइए हम देख लेते हैं कि आयत किसे कहा जाता है, आयत की आकृति किस तरह से बनाई जाती है, यानी इसका फिगर किस तरह से बनाया जाता है। तो आयत को इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। आपके घर में एक बेड होगा, तख्त होगा, जिसे आप बेड कहते हैं या तख्त कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, या फिर चारपाई होगी, वो इस आकृति की होती है, वो आपने देखा होगा। यानी कि दो लाइनें इधर उधर की एकदम सीधी होती हैं और बराबर होती हैं, और दो इधर उधर की लाइनें बराबर और एकदम सीधी होती हैं। तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। क्यों होता है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आपने देखा था कि उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर रहता है, और आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर होती हैं। तो इसमें भी आपको दिखाई दे रहा है कि आमने सामने की भुजाएं, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 ही सेंटीमीटर होगी, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, यानी कि आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हैं
और इनके बीच का डिस्टेंस भी बराबर है, इसलिए आप इस आयत को समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। यानी कि आयत जो होती है वो समांतर चतुर्भुज भी होती है। ये एक प्रॉपर्टी आप अगर जान गए इसकी, तो आप समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी अगर आपको सारी याद है, वही सारी प्रॉपर्टी आप इसमें भी लगा दीजिए, वही इस पे भी फॉलो हो जाएगी। यानी कि समांतर चतुर्भुज में आपने क्या क्या पढ़ा था, इसकी सामने आमने भुजाएं बराबर होती हैं, आयत जो है वो समांतर चतुर्भुज है, इसलिए जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वो इसमें भी लागू होगी। इसलिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए आयत की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण यानी आमने सामने के जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं, तो आयत के एंगल भी आमने सामने के बराबर होंगे, क्योंकि जो आयत है वो एक समांतर चतुर्भुज ही होता है। ठीक है। और तीसरी प्रॉपर्टी आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करेंगे, यानी दो बराबर भागों में काटेंगे। अब आयत की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसे आप समझ लीजिए। आयत की स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो चारों कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी 90-90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। और समांतर चतुर्भुज के हिसाब से इसके आमने सामने कोण बराबर होते हैं, वो भी आपको दिख रहा है कि सामने आमने कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के हिसाब से इसकी लाइनें भी आपको समान बराबर दिखाई दे रही हैं। तो समांतर चतुर्भुज की जितनी प्रॉपर्टी है वो तो इसमें लगेगी ही लगेगी। और आयत की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इसके चारों कोण जो होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। एक चीज ये हो गई। और आयत की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। यानी आयत को आप इस तरह से बनाएंगे, इस आकृति में इस तरह से बनाएंगे, और इसके विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण ये लाइन होती है और एक विकर्ण इस तरह से खींचा जाता है, यानी दो ही विकर्ण खींच सकते हैं। तो इस विकर्ण की टोटल लंबाई कितनी है, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। इस विकर्ण की टोटल लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो ये जो दूसरा विकर्ण अगर आप बनाएंगे, इसमें दूसरा विकर्ण इस तरह से, तो ये भी 6 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी यही है, आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं और इसके चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं। और आयत एक समांतर चतुर्भुज भी है, इसलिए जो समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वो भी आप इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से आप आयत को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे और दूसरे चतुर्भुज को समझते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि समचतुर्भुज किसे कहा जाता है। तो समचतुर्भुज को देखने और समझने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि एक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब जितनी प्रॉपर्टी आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी समचतुर्भुज पे भी लागू होगी। और समचतुर्भुज की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है उसे आप देख लीजिए। आप समचतुर्भुज को बनाना कैसे है वो देखिए। समचतुर्भुज को इस तरह से बनाया जाता है। आप अगर चाहें तो समचतुर्भुज को इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, यानी कि इसकी ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होती है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो आप इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी बना सकते हैं। मगर इसमें आप इस लाइनों को एकदम एग्जैक्ट खड़ी लाइन में नहीं दिखा सकते। आप इसको थोड़ा सा बेड़ा कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा इस तरह से, तो ये जो एंगल होंगे ये थोड़े कम ज्यादा भी हो जाएंगे। तो इसलिए इस आकृति में नहीं बनाया जाता है। इसका जो स्पेशल फिगर है इस तरह से ही आप इसको बनाएं तो इसी को समचतुर्भुज कहा जाता है। लेकिन इस तरह से बना दें आप तो इसे भी समचतुर्भुज कह सकते हैं। लेकिन स्पेशल फिगर इसका इसी तरह से है तो आप इसको इसी तरह से बनाइएगा। तो इस समचतुर्भुज में क्या होता है, इसको समांतर चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो समांतर चतुर्भुज की सामने आमने की भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी भुजाएं भी आपको सामने आमने की बराबर मिलेगी, ये भी बराबर मिलेगी। मगर समांतर चतुर्भुज में तो बराबर होती है आमने सामने की, मगर आप देख रहे हैं ये समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाओं का मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 ही सेंटीमीटर होगी, यानी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो उस हिसाब से आमने सामने की भुजाएं भी बराबर है, ये भी आपने देख लिया। और समांतर चतुर्भुज में आपने पढ़ा था कि आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं, यानी कोण बराबर होते हैं, तो इसके कोण भी आमने सामने के बराबर होंगे। आपने समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण आप इस तरह से बनाए थे, विकर्ण वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी बराबर बराबर दो भागों में बांटते हैं, बराबर बराबर दो भागों में काटते हैं।
तो आपने जो समांतर चतुर्भुज में पढ़ा था वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ लग जाएगी। उसके बाद स्पेशल प्रॉपर्टी क्या क्या है, इस फिगर को इस तरह से बनाया जाता है समचतुर्भुज के, और समचतुर्भुज की जो चारों भुजाएं होती हैं उनकी लंबाई सारी की सारी बराबर होती है। और समचतुर्भुज की तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर बराबर तो समद्विभाजित करते हैं, वो ठीक है, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं वो 90 डिग्री पे भी एंगल जो है इनके बीच का 90 डिग्री बनता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। यानी कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में तो काटते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन इसका जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, ये बात भी आपको याद रखना है। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, यानी एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री ही बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने देख लिया समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं। और उसके बाद समांतर चतुर्भुज की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी भी इस पे लागू हो जाएगी। तो इस तरह से आपने समझ लिया कि समचतुर्भुज क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं वर्ग क्या होता है और वर्ग में कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगती है। तो वर्ग को किस तरह से बनाया जाता है, वर्ग इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह की आकृति को वर्ग कहा जाता है। और इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि इसकी की सारी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो आपने ये चीज तो समचतुर्भुज में भी पढ़ी थी, यानी कि ये एक समचतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज में आपने पढ़ा था कि उसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे पर लंब होते हैं, तो एक दूसरे पर लंब होंगे, ये भी इसके भी विकर्ण, यानी कि इस तरह से आप एंगल विकर्ण खींचेंगे तो ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। यानी कि ये जो वर्ग होता है ये एक समचतुर्भुज भी होता है। तो समचतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टी आपने देख ली। उसके बाद वर्ग जो होता है एक आयत भी होता है। कैसे आयत होता है, आपने आयत में देखा था उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। और आयत में आपने देखा था उसके जो चारों एंगल होते हैं, चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इसके भी चारों के चारों कोण जो हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ये भी आप, यानी कि आपने समचतुर्भुज में जो पढ़ा वो प्रॉपर्टी इसमें लगेगी सारी, और आपने आयत में जो पढ़ा वो सारी प्रॉपर्टी भी इसमें लगेगी वर्ग में। यानी कि वर्ग में आपने आयत में क्या क्या पढ़ा था, उसके चारों कोण बराबर होते हैं, चारों कोण बराबर हैं 90 डिग्री के, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर हैं। और सम आयत में आपने पढ़ा था इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं। यानी कि आप इसकी जो लाइन खींचेंगे विकर्ण वाली, ये लाइन जो जितनी लंबी है उतनी ही लंबी ये भी लाइन होगी। तो ये आयत में आपने पढ़ा था कि इसके जो विकर्ण होते हैं बराबर होते हैं, तो इसके विकर्ण भी बराबर होंगे। और समचतुर्भुज में आपने ये पढ़ा था इसके विकर्ण जो होते हैं वो परस्पर लंब होते हैं, तो लंब भी है। उसके बाद समांतर चतुर्भुज भी ये होता है, यानी कि ये वर्ग जो है ये एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो आपने समांतर चतुर्भुज में जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो सारी प्रॉपर्टी भी इस पर लागू होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्ग की कोई भी प्रॉपर्टी याद ही नहीं रखनी है। आपको याद रखना है समांतर चतुर्भुज के बारे में जो हमने बताया, आपको याद रखना है आयत के बारे में, आपको याद रखना है समचतुर्भुज के बारे में जो जो हमने एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बताई है उसकी। उसके बाद जो वर्ग है, ये वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, ये आयत भी होता है और ये समचतुर्भुज भी होता है। तो उन सब की जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी प्रॉपर्टी इसमें लग जाएगी बस, और इसमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए बढ़ते हैं और इस वीडियो के लास्ट चतुर्भुज को हम समझ लेते हैं। तो इस वीडियो का लास्ट चतुर्भुज है आपके सामने समलंब चतुर्भुज। उसे किस तरह से बनाया जाता है सिर्फ आप उसे देख लीजिए बस, बाकी सारी प्रॉपर्टी आपकी जितनी आपने पढ़ी है वही सब लगेगी। तो समलंब चतुर्भुज जो होता है वो इस तरह से बनाया जाता है। समलंब चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज की तरह ही बनाया जाता है। तो समांतर चतुर्भुज आपने इस तरह से बनाया था तो इस तरह से ही इसको भी बनाएंगे। मगर समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, केवल एक लाइन इधर वाली जो होती है वो इस तरह से नहीं खींची जाती है, वो इधर वाली लाइन इस तरह से खींच दी जाती है समलंब चतुर्भुज में। उसके बाद इस पर आधारित सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो आपको जब हम सवाल आपके लिए समलंब चतुर्भुज पर लेकर आएंगे तो उसमें समझाएंगे। फिलहाल आप देख लीजिए समलंब चतुर्भुज जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज की तरह होता है। इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती हैं इसमें, मगर
इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, तो आप उसी तरह से बनाएंगे। उसके बाद ये वाली लाइन देखिए इस तरह से और ये वाली लाइन अलग तरह से है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज तो नहीं है, मगर आप इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला गैप समान रखेंगे और ये वाला गैप आप समान नहीं रख सकते हैं। ये आपको अलग लाइन और ये अलग डिस्टेंस, आपको कितनी लंबी लाइन है कितनी लंबी लाइन है ये आपको सवाल में दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि समलंब चतुर्भुज किस तरह से बनाया जाता है। अब आइए फटाफट से हम रिवीजन कर लेते हैं अपने समांतर चतुर्भुज का। तो समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाया गया था। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये 3 सेंटीमीटर तो ये 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी समझ गए। तीसरा आपने क्या पढ़ा था, आयत पढ़ा था। आयत में क्या क्या होता है, आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, तो जितनी प्रॉपर्टी यहाँ है उतनी तो इसमें लगेगी ही लगेगी। उसके बाद एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इसका जो चारों कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। आयत में आयत के चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं और आकृति इस तरह से बनाई जाती है। उसके बाद इसका जो विकर्ण होता है, विकर्ण जो होता है वो बराबर होता है। ये विकर्ण मान लीजिए 4 और 4 मिला के 8 सेंटीमीटर है और ये 3 और 3 मिला के 6 सेंटीमीटर है, मगर इसका जो विकर्ण होगा वो बराबर के बराबर होगा। यानी इसकी पूरी लंबाई मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। तो आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर लंबाई के होते हैं। फिर चौथा आपने क्या पढ़ा था, समचतुर्भुज पढ़ा था। तो समचतुर्भुज इस तरह से बनाया जाता है और समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी ये है कि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो जितनी प्रॉपर्टी समांतर चतुर्भुज में थी उतनी इसमें भी लगेगी। उसके बाद इसकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसकी सारी भुजाएं बराबर होती है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। उसके बाद इसकी एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंब पर काटते हैं, यानी एक दूसरे पर लंब होते हैं इसके जो विकर्ण होते हैं। यानी विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पे यहाँ बनाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा समचतुर्भुज में। उसके बाद आपने आयत पढ़ी थी और आयत में क्या था, आयत को इस तरह से बनाया जाता है, यानी देखने के लिए तो ये एकदम समचतुर्भुज की तरह है। तो इसकी कोई भी प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है। इसको आपको किस तरह याद रखना है, ये एक समचतुर्भुज भी है क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी जितनी है वो इसमें लगेगी, इसकी जितनी प्रॉपर्टी है वो भी इसमें लगेगी और इसकी जितनी प्रॉपर्टी है उतनी इसमें भी लगेगी। एक वर्ग जो होता है वो एक समचतुर्भुज भी है, एक वर्ग जो है वो एक आयत भी है और एक वर्ग जो है वो एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो इसकी कोई प्रॉपर्टी आपको याद नहीं रखनी है, केवल इन तीनों की प्रॉपर्टी याद रखनी है। और समलंब चतुर्भुज किस तरह से बनाया जाता है वो भी आपने यहाँ पर देख लिया। अब आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सम चतुर्भुज के ऊपर मुझे फार्मूले की वीडियो भी बनानी चाहिए या नहीं, ये भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप के माध्यम से उन लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा जिन्हें इस तरह की वीडियोज़ की ज़रूरत है। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए जय सर के साथ।